हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस में से एक है जो लीड कोड बिल्कुल भी समझाने में असमर्थ रहा है। और ये रहे इसके कंपनी टैग्स बहुत बार पूछा जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बहुत ही एम्बिगुअस प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है। गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, डिटरमाइन इफ दे आर आइसोमॉर्फिक। यहाँ तक बात सही है। अब आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन क्या लिखी है? टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी आर आइसोमॉर्फिक if the characters in S can be replaced to get T। यहाँ पे इनको एक लाइन और लिखनी थी एंड वाइस वर्सा। बस लाइन भी नहीं, दो वर्ड्स लिखने थे, काम हो जाता। लेकिन नहीं, मन ही नहीं है लिखने का। ऑल occurrences ऑफ अ कैरेक्टर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद अनदर कैरेक्टर वाइल प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। नो टू कैरेक्टर्स मे मैप टू द सेम कैरेक्टर बट अ कैरेक्टर मे मैप टू इटसेल्फ। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको इनपुट में दो स्ट्रिंग दी होगी एस एंड टी, आपको बताने ये दोनों स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक है या नहीं। अब आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन ये होती है कि कोई दो स्ट्रिंग एस एंड टी आइसोमॉर्फिक तभी हैं जब हम एस के कैरेक्टर्स को उठा करके रिप्लेस कर पाए और टी का कैरेक्टर बन जाए। ठीक है। एंड सिमिलरली हम टी के कैरेक्टर्स को उठा करके रिप्लेस करें और एस बन जाए। अब इसमें एक चीज बड़ी अच्छी ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी कैरेक्टर, लेट्स से आपने एक्स कैरेक्टर उठाया एस का और उसे मैप कर दिया वाई कैरेक्टर से टी स्ट्रिंग के, तो जब ये वाली सिचुएशन है तब ये कभी चेंज नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप अगली बार एक्स को कह रहे हो कि भाई अब तुम जेड से मैप हो जाओ, या भाई तुम कह रहे हो कि एक्स जा करके अभी ए से मैप हो जाओ। नहीं, देयर शुड नेवर बी वन टू मैनी मैपिंग। मैपिंग हमेशा क्या होगी? वन टू वन मैपिंग। ये सब नहीं होगा। अगर आपने कोई एक कैरेक्टर इसका उठाया और उसे कहा कि अब तुम्हें इसी कैरेक्टर से मैप करना है, ठीक है, तो कुछ भी हो जाए आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एंड सेम केस विद टी। यहाँ पे अब ऐसा भी हो सकता है ना, एक्स इज मैप टू वाई एंड जेड इज ऑल्सो मैप टू वाई, तो ये वॉयलेट हो गया। ठीक है, ये आपका नहीं हो सकता था क्योंकि अगेन वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। टी शुड बी मैप्ड टू एस। ठीक है, तो ये आपका नहीं पॉसिबल था। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तब और अच्छे समझ में आएगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लीड कोड ने लिखी थी उसमें बस यही पॉइंट मिसिंग था कि इफ s इज मैप टू t देन t इज ऑल्सो मैप्ड टू s। अगर वो समझ में आ जाता, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से करते, तो आई थिंक ये क्वेश्चन और इजीली समझ में आता। ओके, चलो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो बड़ा सिंपल है, ये है मेरा s वाला स्ट्रिंग, ये है मेरा t वाला स्ट्रिंग। एंड क्वेश्चन में एक चीज मेंशन्ड है दैट यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर। ऑर्डर मेंटेन करने का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे ई है तो इसको मुझे ए से ही मैप करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ए आ जाएगा। तो दिस ऑर्डर शुड नॉट बी टेम्पर्ड। ठीक है, तो वी हैव टू सी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर वाइज देखना है। चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला कैरेक्टर मिला ई, ई शुड बी मैप्ड टू ए। करेक्ट, तो मेरा यहाँ पे ए आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज जी, जी शुड बी मैप्ड टू डी, तो मेरा यहाँ पे डी आ जाएगा। नेक्स्ट इज जी, अब ये वाला जी ऑलरेडी मैप्ड है डी से, यानी कि यहाँ डी ही आना चाहिए था और फॉर्चुनेटली यहाँ पे डी ही था। तो वी कैन से नाउ दीज टू स्ट्रिंग्स आर मैचिंग एंड यू कैन सी वाइस वर्सा ऑल्सो। यहाँ से देखते हैं, ए शुड बी मैप्ड टू ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। डी शुड बी मैप्ड टू जी, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास डी है बट हम ऑलरेडी ये मैपिंग कर चुके, तो हम कहेंगे जहां भी डी था वहां जी ही आएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज ऑल्सो मैचिंग। तो दीज टू स्ट्रिंग्स आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, नाउ लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ये रहा मेरा एस, ये रहा मेरा टी। ओके, एफ शुड बी मैप्ड टू बी, तो यहाँ आ जाएगा बी। देन ओ शुड बी मैप्ड टू ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है मेरे पास ओ। अब मैंने कहा ओ शुड बी मैप्ड टू ए, मैं इस मैपिंग को चेंज अब नहीं कर सकता, तो ये बी डबल ए बन गया। मुझे बी ए आर चाहिए था, यहाँ कह रहा है ओ को मैप करो आर से। तो यू कैन सी, एक बार ओ ए से मैप हो रहा है, एक बार ओ आर से मैप हो रहा है। ये हो गई हमारी कंडीशन वॉयलेट। इट शुड ऑलवेज बी वन टू वन मैपिंग, तो ये गड़बड़ा गया। ठीक है, सो वी हैव टू रिटर्न फॉल्स हियर। चलो लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल। अगेन ये रहा मेरा एस, ये रहा मेरा टी। P शुड बी मैप्ड टू T, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T। देन अगेन A शुड बी मैप्ड टू I, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I। देन दिस P इज ऑलरेडी मैप्ड टू T, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कहूँगा यहाँ पे आ जाना चाहिए था T, एंड लकीली यहाँ पे T ही निकला, तो अभी तक कंडीशन ट्रू है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज E, E शुड बी मैप्ड टू L, तो यहाँ पे आ जाएगा L। फाइनली R, R शुड बी मैप्ड टू E, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E। करेक्ट, टाइटल टाइटल, कंडीशन ट्रू। ग्रेट, आगे चलते हैं। लेट्स रिवर्स द सिचुएशन। टी को मैप करना होगा पी से। ओके, तो यहाँ पे पी आ जाएगा।
आई को मैप करना होगा ए से, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। देन नेक्स्ट टी, इसे हम ऑलरेडी मैप कर चुके हैं पी से, क्या यहाँ पे पी है? हाँ जी, यहाँ पे पी है, तो कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट इज एल, एल को मैप करना होगा ई से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ई। नेक्स्ट इज ई, तो वी कैन से ई शुड बी मैप टू आर, तो यहाँ पे आर आ गया, तो ये आपका पेपर ये भी मैच हो गया, तो वी कैन से दिस इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिक। ग्रेट, आगे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रिंग, ये रहा मेरा एस, ये रहा मेरा टी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द मैपिंग अगेन। ए शुड बी मैप्ड टू जेड, यहाँ आ गया जेड। बी शुड बी मैप्ड टू ई, यहाँ आ गया ई। सी शुड बी मैप्ड टू एन, यहाँ पे आ गया एन। डी शुड बी मैप्ड टू जेड, यहाँ पे आ गया z। सो अब और कैरेक्टर्स तो है नहीं, तो अभी तो ये भाई ट्रू लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो हमारे केस में तो अभी तक हमने 1 to 1 ही मैपिंग करी हुई है, ठीक है। बट यू कैन सी z 2 बार मैप्ड है, एक बार a से एक बार d से। ये कंडीशन वॉयलेट कब होगी? जब हम उल्टा मैपिंग देखेंगे, तो उल्टी मैपिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स चेक क्या t भी s पे मैप कर पा रहा है या नहीं। तो z इज मैप्ड टू a, ठीक है, तो मैंने लिख दिया z की जगह पे a आना चाहिए था। E इज मैप्ड टू B, E की जगह पे B आना चाहिए था। N शुड बी मैप्ड टू C, N की जगह पे C आना चाहिए था ना, यहाँ पे क्लाइमेक्स आया। Z, हमने Z ऑलरेडी देखा हुआ है, तो Z हैज टू बी मैप्ड टू A, बट यहाँ पे ये D बोल रहा है, तो इधर ये वॉयलेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, ये कैसी सिचुएशन है? Z इज आइदर मैप्ड टू A और मैप्ड टू D, which is not at all true. This is a violating condition. तो we can say this is not an isomorphic. ठीक है, समझ में आया? करेंगे कैसे? Now how to solve this? But obvious, मुझे दो मैपिंग चेक करनी है, S to T, ठीक है, एंड दूसरा मैप होना चाहिए T to S। लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, फू एंड बार वाला एग्जाम्पल लेते हैं। विल सी दी कैरेक्टर्स वन बाई वन। मैं पहले S वाले कैरेक्टर को देख रहा हूँ, मैंने कहा ये रहा कैरेक्टर S एंड इट इज मैप्ड टू कैरेक्टर B, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? F इज मैप्ड टू B एंड वाइस वर्सा, B इज मैप्ड टू F, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? B इज मैप्ड टू F। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू इज O, ठीक है, मैंने O को इंसर्ट किया, O इज मैप्ड टू A एंड एट द सेम टाइम A शुड बी मैप्ड टू O, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे है O, O इज मैप्ड टू R। अब यहाँ पे जब आप इंसर्ट करने आओगे, आप देखोगे भाई ओ ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है, बट वैल्यू आर ना हो करके ए है, तो कंडीशन फॉल्स, दिस इज नॉट एन आइसोमॉर्फिक, ठीक है। लेट्स टेक दिस फोर्थ वाला एग्जांपल। फर्स्ट कैरेक्टर है ए को उठाया जेड से मैप कर दिया, ए को उठाया जेड से मैप कर दिया, एंड वाइस वर्सा, जेड को उठाया एंड ए से मैप कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज बी को उठाया एंड ई से मैप कर दिया, बी को उठाया एंड ई से मैप कर दिया। सिमिलरली ई को उठाया एंड बी से मैप कर दिया। थर्ड चलते हैं, सी शुड बी मैप्ड टू एन, सी को उठाया एंड एन से मैप कर दिया, एन को उठाया एंड सी से मैप कर दिया। अभी तक बहुत सही चल रहा है, 1 to 1 मैपिंग। नाउ लेट्स चेक दिस पार्ट। डी को उठाया जेड से मैप किया, मेरे मैप में डी वाला की नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ? मैप कर सकता हूं। बट जब हम इसका उल्टा करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी। क्या हम z को मैप कर सकते हैं d से? नहीं बच्चा, z की ऑलरेडी प्रेजेंट है, वैल्यू है a, आपको चाहिए वैल्यू d, यू वांट d बट a यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दिस इज वॉयलेटिंग, वी कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, दिस इज ऑल्सो नॉट एन आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरी इंट्यूशन क्या है, मैं सिंपल दो मैप क्यों यूज कर रहा हूँ। वन इज S to T मैप, दूसरा इज T to S मैप। इसके बेसिस पे ही हम चेक करेंगे कि कोई दो स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ओके, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? अब बट ऑब्वियस है, इन दोनों की लेंथ सेम होगी तभी तो हम 1 to 1 मैपिंग कर पाएंगे। भाई एक फुट लिखा हो और दूसरा बार लिखा हो, तो इस टी को किससे मैप करोगे? एंड ये हमारी कंस्ट्रेंट्स में भी दिया है कि इन दोनों की लेंथ सेम है। सो एनीवे हम क्या करेंगे, हम इसे बिग ऑफ एन ही ट्रैवल करेंगे। एन कैरेक्टर्स हैं, एन टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, सिंगल आइट्रेशन में हम दोनों मैप भी फिल कर रहे हैं, और मैप में फिल करना बिल्कुल कांस्टेंट ऑपरेशन है, तो वी कैन सी इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन, ठीक है, प्लस मैप के ऑपरेशंस विच इज कांस्टेंट,
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्लस सी अलग से क्यों लिखा है, आप इसे ओ ऑफ एन ही बोलोगे, बट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैं इसे ऑप्टिमाइज करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली हम दो मैप यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ट्वाइस ऑफ एन। सो या दैट्स इट। अब चलो इसे कोड करते हैं। सो आई क्रिएट टू हैश मैप्स, हैश मैप कैरेक्टर कॉमा कैरेक्टर, इसे हम नाम देते हैं S2T मैप, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप के। अब इसी चीज को कर लेते हैं कॉपी, इधर किया पेस्ट। ये दूसरा मैप क्या है, T2S मैप है, T2S मैप है। ओके, नाउ लेट्स रॉक एंड रोल। फॉर एंड I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n एंड देन I प्लस प्लस। व्हाट इज n, स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है, नहीं दिया, निकाल लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। नाउ लेट्स पुल द कैरेक्टर्स कैर, S1, S वाली स्ट्रिंग के कैरेक्टर को मैं S1 कहता हूँ, तो S डॉट कैर एट ith इंडेक्स, मुझे पहला कैरेक्टर मिल गया S1 का, एंड सिमिलरली आई कैन टेक T वाला कैरेक्टर, सो T एंड इसे कह देते हैं T1, ठीक है। देखो अब मुझे करना क्या है, इन दो कैरेक्टर्स को दो मैप में इंसर्ट करना है और चेक करना है कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं या नहीं, यानी कि S2T वाले मैप में, S2T वाले मैप में क्या S1 T1 से ही मैप्ड है, और T2S वाले मैप में क्या T1 S1 से ही मैप्ड है। तो मुझे बस इतना चेक करना है। तो सबसे पहली कंडीशन लिख देते हैं कि अगर मैप में ये दो एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है तो इंसर्ट कर दो। इफ नॉट ऑफ कॉपी पेस्ट डॉट कंटेन्स की, कौन सी की, S1। अगर मैप में S1 प्रेजेंट नहीं है तो क्या करो, इंसर्ट कर दो। तो S2T मैप में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे डॉट पुट S1, और इसे मैप कर दो किससे, T1 से, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द केस। अब सिमिलरली दूसरे मैप में कॉपी पेस्ट, ये कैसा मैप है, T2S मैप, कैसा, T2S मैप। अगर T2S मैप में T1 प्रेजेंट नहीं है तो T1 को इंसर्ट कर दो विद द वैल्यू ऑफ S1। अब अगर मेरे मैप में वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी तो मैंने इंसर्ट कर दी। अब सिंपल आपको चेक करना है कि इफ पहला मैप उठाओ S2T मैप डॉट गेट S1, ठीक है, अगर दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू T1, या फिर और दूसरा मैप लेके आओ कॉपी पेस्ट डॉट गेट T1 is not equal to S1, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होती है, कि मतलब S2T वाले मैप में अगर S1 T1 से मैप्ड नहीं है, या फिर T2S वाले मैप में T1 S1 से मैप्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। अदरवाइज आपकी मैपिंग बिल्कुल सही है, इसे कंटिन्यू होने दो, ठीक है। तो अब आपकी आइट्रेशन चलती रहेगी, ये फॉर लूप बंद हो जाएगा, एंड फाइनली अगर आपने अभी तक फॉल्स रिटर्न नहीं किया है तो क्या रिटर्न करना है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। बढ़िया, बट आप देखो 23% फास्ट है, अरे बहुत स्लो है यार ये तो। इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले ये जावा का ऑप्टिमाइजेशन है। तो इन जनरल जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो स्लो होती है इन कंपैरिजन टू स्ट्रिंग बिल्डर। तो हम जो ये सारे मेथड यूज़ कर रहे हैं थोड़े बहुत स्लो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत स्लो हैं। तो हम इसे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से। स्ट्रिंग बिल्डर, लेट्स कॉल इट एज str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। बाय द वे अगर आपने स्ट्रिंग बिल्डर की वीडियोस नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लेना, ओके। अब सिमिलरली टी के लिए भी करना पड़ेगा, तो आई जस्ट कॉपी दिस पेस्ट, ये रहा मेरा टी के लिए। नाम थोड़ा बेटर दे देते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ एस दे देते हैं, SPS एंड स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ टी, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ एस वी कैन टेक SBS एंड इसकी जगह पे SBT। कहीं और हमने यूज किया इन कैरेक्टर्स को, नो आई डोंट थिंक सो, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, डायरेक्ट सबमिट करते हैं। तो अभी 23 पॉइंट है, अब 26 पॉइंट हो गया, बट स्टिल बहुत स्लो है। एंड क्यों स्लो है, वापस चलते हैं चलो। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ हाईलाइट की थी, प्लस सी। ये सी आपका कांस्टेंट क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। अब ये सारी नोटेशन हैश मैप में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ठीक है। नाउ जब भी हम मैप यूज़ करते हैं, हैश मैप वगैरह यूज़ करते हैं, तो एक रीहैशिंग होती है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो कंपैरेटिवली एक एरे हैश मैप से ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर हम एरे यूज़ कर पाएँ किसी भी क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ हैश मैप, तो हमें
एरे की तरफ जाना चाहिए। क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सो प्रॉब्लम्स की कंस्ट्रेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है एस एन टी कंसिस्ट ऑफ एनी वैलिड एस्काई कैरेक्टर। ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। देखो मेरे पास, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, मेरे पास फू है और बार है, ठीक है। इन दो को मुझे कंपेयर करना है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक मैप का यूज़ ना करके एक एरे का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एरे का यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, मुझे यहाँ कैरेक्टर एरे चाहिए, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या डालूँ, मतलब कैसे पता करूँ कि इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि ये तो सारी वैलिड एस्काई कैरेक्टर्स उठा के ला रहे हैं, हमारे लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। भाई अगर ये कहते हैं कि खाली मैं ए बी सी डी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉलर से इसको इनिशियलाइज कर देता कि भाई डॉलर मीन्स एम्प्टी, ये ए वाला है तो डॉलर मतलब एम्प्टी है, ए अभी किसी से मैप नहीं है, इस तरीके का कुछ करता। बट ये तो हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे वैलिड कैरेक्टर्स ला रहे हैं। ये कह रहे हैं हम डॉलर भी देंगे, हम डॉट भी देंगे, हम ये भी देंगे, मतलब जो भी तुम समझ सकते हो हम सब कुछ दे देंगे। तो अब हम इससे कैसे मैप करें, ठीक है। तो वील नॉट यूज़ अ कैरेक्टर, वी कैन नॉट यूज़ अ कैरेक्टर, तो हमें यहाँ पे इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू सम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स या बेसिक्स ऑफ जावा या बेसिक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर दैट मैटर। व्हाट इज एस्काई कैरेक्टर्स, ठीक है। एस्काई वैल्यूज क्या होती है, तो ये एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जिसमें हम क्या करते हैं, हर कैरेक्टर को, लेट्स से ए है, स्मॉल ए, तो इसे हमने 97 से मैप कर दिया, बी है इसे हमने 98 से मैप कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये शुरू होता है आपकी जीरो से, अब जीरो पे कौन सा कैरेक्टर होता है मुझे उतना ध्यान नहीं है, आपका कैपिटल ए आई थिंक 65 पे होता है, एंड सो ऑन। तो अब ये ऐसी मैपिंग कंटिन्यू होती है, आपके पास ऐसे 128 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं एक इंटीजर एरे बनाऊं, ठीक है, इफ आई क्रिएट एन इंटीजर एरे, यहाँ पे मैं एक इंटीजर एरे बनाऊं और मैं कहूँ ये रहा जीरोथ इंडेक्स, ये रहा फर्स्ट इंडेक्स, एंड सो ऑन टिल 127 इंडेक्स, तो ये कितनी साइज का बनेगा, 128 साइज का। मैंने 128 साइज का एक एरे बना दिया। अब जब भी लेट्स से मुझे ए मैप करना है, ठीक है, तो मैं इसकी एस्काई वाली इंडेक्स पे जाऊंगा, लेट्स से 97 इंडेक्स है, यहाँ पे जा करके मैं कुछ वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। अब मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, जैसे हमारे केस में फू बार के केस में, ठीक है, फू एंड बार के केस में क्या करना था, एफ को मैप करना था बी से, तो मैं एफ की एस्काई वैल्यू पे जाऊंगा, जो भी एफ की एस्काई वैल्यू है वहां पे जाऊंगा और उस इंडेक्स पे मैं बी की एस्काई इंसर्ट कर दूंगा, जो भी बी की एस्काई है, लेट्स से 98 है, तो मैं यहाँ पे ये इंसर्ट कर दूंगा। एंड सिमिलरली मैं दूसरा एरे बनाऊंगा, तो बेसिकली ये मेरा S2T वाला मैप है और ये मेरा T2S वाला मैप है, सेम कॉन्सेप्ट, बट मैं यहाँ पे बस एस्काई स्टोर कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ द कैरेक्टर्स। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ मैंने क्या किया, F2B स्टोर कर दिया, इधर मैं B वाली इंडेक्स पे जाऊँगा और F की एस्काई स्टोर कर दूंगा। समझ में आया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस। अब हाउ टू इनिट इट, ठीक है। मैं कैसे डिफाइन करूँ कि अगर ये बड़ा सा एरे है और ये 97th वाली इंडेक्स पड़ी हुई है तो यहाँ पे वैल्यू है या नहीं है। अब तो ये तुम्हारा इंटीजर एरे, इसमें तुम्हें इंटीजर स्टोर करना है, तो यू कैन फिल दिस एरे विद नेगेटिव वंस। आप इसे -1 से इनिट कर सकते हो। तो -1 से इनिट करने से क्या होगा कि एट ईच वैल्यू यू कैन चेक, अगर यहाँ पे -1 है मतलब एम्प्टी है ये स्लॉट, ठीक है। तो एम्प्टी मीन्स ये किसी से भी मैप्ड नहीं है इस समय, ठीक है। तो ये हमारे एरे का आइडिया है। अब चलो इसे अपने कोड में चेंजेस करते हैं। ओके, सो वील से कि हमें अब हैश मैप्स नहीं चाहिए, आई विल जस्ट कमेंट दिस इंटीजर, ये रहा मेरा पहला, पेस्ट इज इक्वल टू न्यू इंट 128 साइज का बना दिया, ठीक है। देन सिमिलरली कॉपी पेस्ट, दूसरे वाले का नाम है T2S मैप, T2S मैप। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि मुझे इन दोनों एरेज को -1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर किसी भी इंडेक्स पे -1 है, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी मैपिंग नहीं हुई है अभी तक। तो हाउ आई इनिशियलाइज इट, मैं एरेज डॉट फिल फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों एरेज में -1 से इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, आगे चलते हैं। सो नाउ ये वाला पार्ट कंटेन्स, ये कैसे चेक करोगे, अगर -1 है इसका मतलब कंटेन नहीं करता है, तो आई जस्ट कमेंट दिस एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ ये वाला मैप उठाओ, ठीक है, ये वाला मैप अगर S1 वाले इंडेक्स पे इक्वल टू है -1, यानी कि ये इंडेक्स क्या है, एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी मैपिंग नहीं है, तो आई कैन इजीली से इस मैप की S1 इंडेक्स पे जा करके T1 को रख दो, ठीक है। अब सेम काम हम इसके लिए करेंगे, तो आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। हम कहेंगे यार ये कौन सा मैप है, दिस इज T2S मैप, T2S मैप। इसकी T1 इंडेक्स अगर एम्प्टी है तो
T1 इंडेक्स पे जा करके S1 रख दो। ठीक है, फाइनली मैपिंग चेक कर लेते हैं। तो ये हटा दो यार, इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम कहेंगे अगर इस एरे में S1 वाली इंडेक्स पे T1 नहीं है, या फिर दूसरे वाले एरे में T1 वाली इंडेक्स पे S1 नहीं है, T1 वाली इंडेक्स पे S1 नहीं है, तो इन दोनों केस में रिटर्न अ फॉल्स, और इन सारी कहानियों के बाद रिटर्न अ ट्रू। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट मिस हो गया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो होपफुली दिस विल वर्क। अरे ये तो और स्लो हो गया क्या? मेरा नेट नहीं चल रहा था या वाकई में स्लो था? चलो अभी सबमिट करेंगे तो पता लग जाएगा। 97% फास्ट है, क्या बात है भाई। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।